नमस्कार, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन कन्फ्यूज़न। हमारे स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली कैपिटल रीजन में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लॉकडाउन को लेके। सुबह जब मैं सैटरडे को ड्यूटी जा रहे थे तो मैंने देखा कि इतना ट्रैफिक ज़्यादा सड़क में कंजेशन थे। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि मंडे से लॉकडाउन होंगे और इसलिए अपने जो काम है उसको निपटाना चाहता है लॉकडाउन से पहले। इसका कारण से इतना ओवरक्राउडिंग हो गया है, इतना कंजेशन हो गया है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन किस तरह से लगाते हैं और लॉकडाउन लगाने का प्रक्रिया क्या है, क्या क्या स्टेप्स है और कौन लॉकडाउन लगाते हैं और लॉकडाउन लगाने का क्राइटेरियाज क्या क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल जो इंडेक्स जो बोलते हैं, कब टोटल लॉकडाउन लगते हैं। तो ये सब के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज़ लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है कि इधर का व्हाट्सएप से या कहीं से किसी ने बता दिया कि लॉकडाउन होंगे, बस वही एक र्यूमर जैसा पब्लिक के ऊपर में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। इसलिए आज हम बात करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस और लॉकडाउन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और हमारे अरुणाचल में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। आप देखते हैं सिचुएशनल एनालिसिस हमारे आईसीआर रीजन का। ये ग्राफ है टोटल एक्टिव पॉजिटिव केसेस इन ईटानगर कैपिटल रीजन फ्रॉम 7 मई से लेके 8 जुलाई तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन लगी थी, उसके बाद राइज़ हो गया ऐसे करके, फिर डाउन, फिर राइज़ ऐसे करके, फिर यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन हुई थी। लॉकडाउन जब पार्शियल होने के बाद काफ़ी नीचे आ गया था। उसके बाद हमने खोला है 25 को, 25 जून में जब खुले थे तब से 26/7 में आप देख सकते हैं स्टीफ राइज होके हमारे आज का डेट में भी 478 केसेस हमारे स्टेट में हैं और ईटानगर कैपिटल रीजन में 131 है और पॉजिटिविटी रेट जो है 9% हो गया है। आप देख सकते हैं ये है वीकली पॉजिटिव रेट जो हमारे आईसीआर का है। यही है एक क्राइटेरिया जिसको हम लेके लॉकडाउन डिसाइड करते हैं। जैसे ये है लॉकडाउन का लाइन, यहीं पे हमने लॉकडाउन लगी थी, इसमें आप देख सकते हैं 9.4 और ये जो 17 तक आ गया था मैक्सिमम। 10 ये जो मई का है, 10 मई to 16 में हमारे पीक हो गया था। उसके बाद राइज होके पार्शियल लॉकडाउन जब हुई थी उसमें काफ़ी नीचे आ गया बोल के हमने पार्शियल लॉकडाउन किया था। उसके बाद जाते जाते लॉकडाउन जब फ्रीली टोटल खोला गया वो है 25 जून को। 25 जून से फिर 27, 28 से फिर रेज होना शुरू किया, यानी कि 7 और ये 3 जुलाई to 9 जुलाई 7.9, यानी कि आज का डेट में जो 10 जुलाई का है 9 में आ गया। यानी कि अभी तक हमारे जो स्टैटिस्टिक्स का हिसाब से एपिडेमियोलॉजिकल जो इंडेक्स है लॉकडाउन का अभी तक टोटल लॉकडाउन के लिए फुलफिल नहीं है। टोटल लॉकडाउन के लिए ये लाइन से ऊपर जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, इसमें भी क्लियरली दिखा गया है हमारे आईसीआर का। इसमें पीक हुए थे 17 में आ गया था, उसके बाद नीचे आ गया, पार्शियल लॉकडाउन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लॉकडाउन का लाइन है, यहाँ तक इसको क्रॉस होना चाहिए तभी लॉकडाउन लग सकता है। यानी कि अभी भी 7.4 में है और आज का डेट में 9 में आ गया है। लेकिन यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम छोड़ देंगे 9 से 10 जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ये है आईसीएमआर का पोर्टल। आईसीएमआर का पोर्टल में काफ़ी नीचे दिखाया हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का 4.83 दिखाया गया है। इसका डिस्क्रिपेंसी का कारण यह हो सकता है कि हमने जब यहाँ से जब अपलोड करते हैं तो पॉजिटिव को ज़्यादा अपलोड करते हैं, नेगेटिव को बाद में अपलोड करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर को रिपोर्ट करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा नेट ठीक नहीं है, कई जगह में जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में नेट ठीक से नहीं होता, इसका कारण से नेगेटिव को अपलोड नहीं करते हैं। लास्ट 3-4 डेज़ में नेगेटिव को भी ज़्यादा अपलोड किया गया है, जिसका कारण से हमारे जो पॉजिटिविटी रेट जो है काफ़ी नीचे आ गया, यानी कि 4.83 में ये अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर जुलाई 4 से लेके जुलाई 10 का जो डाटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद ये है हमारे स्टेटस रिपोर्ट आईसीआर, जैसे डीएमओ ऑफिस से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जून
30 में हमारे 6.60 डे पॉजिटिविटी रेट। उसके बाद एक तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 करके जा रहे हैं, यहाँ पे 6 7 का आसपास में ही है। उसके बाद 8 हो गया था 6 तारीख को, उसके बाद 7 तारीख को फिर 7 में आ गया, फिर 9 में आ गया, 8 तारीख को 9, और आज का डेट में भी 9 है पॉजिटिविटी रेट। तो यही पॉजिटिविटी रेट को देखकर ही हमने डिसाइड करते हैं कि लॉकडाउन लगना है या नहीं लगना है। तो लॉकडाउन लगने के लिए 10 से ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट फॉर 7 डेज़, यानी कि ये लास्ट 1 वीक में पॉजिटिविटी रेट जो है 10 से ऊपर होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके कारण से लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। और एक है हमारा बेड ऑक्यूपेंसी, जैसे यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी दिखाया गया है। बेड ऑक्यूपेंसी आप देखते हैं यहाँ पे आज का डेट में यही देख सकते हैं 8.5 यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट। तो बेड ऑक्यूपेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे चिंपू में हमारे बेड जो है 40 है। यहाँ पे देखिए ये है CCC लेकी का और ये है मितपू का। मितपू में ओनली 3 है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है DCS चिंपू। यहाँ पे आज का डेट में 40 पेशेंट है, यानी कि ये जो हमारा जो टोटल बेड है, जो ICU बेड्स है 170 है, उसमें से 40 या तो फिर लास्ट 1 वीक में 45 46 अप टू 59 तक चला गया था। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है मोर देन 60% बेड ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, यानी कि हमारा जो है 170 बेड में से ओनली 40 बेड्स ऑक्यूपाई होना, मतलब हमारा जो 50% भी ऑक्यूपाई नहीं है। वेयरएज लॉकडाउन अनाउंस करने के लिए 60% अबव जो DCS चिंपू में 60% अबव होना चाहिए, तभी टोटल लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। तो ये है मेन 2 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जिससे हम लॉकडाउन अनाउंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है कि डाटा किस तरह से हमने एनालिसिस किया है, और आपको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन लगने के लिए मेनली 2 क्राइटेरियाज। सबसे पहले पॉजिटिविटी रेट मोर देन 10% फॉर लास्ट 1 वीक, यानी कि पॉजिटिविटी रेट जो है कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ 10% रहना चाहिए, 10% से ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है इम्पोर्टेंट वाला, वो है बेड ऑक्यूपेंसी, यानी कि कोविड हॉस्पिटल में जैसे हमारा चिंपू है 170 बेड्स है, उसमें से मोर देन 60% जो है कोविड पेशेंट ऑक्यूपाई होकर रहना है, तभी हम टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर कर सकता है। और डिक्लेयर कौन करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया से और कौन इसको डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है वो पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, जितना भी स्टेक होल्डर्स है उनका ओपिनियन लेते हैं कि मीटिंग करके आपको क्या चाहते हैं, अभी इस तरह से स्टेट का सिचुएशन से लास्ट 1 वीक में क्या लॉकडाउन जाए या ना जाए, जाने से क्या प्रोस एंड कॉन्स है, वो सब पूरा पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं। उसका जिसका माइनट्स आप लोग देखे होंगे व्हाट्सएप में शेयर किया था, उसको देखकर भी लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन होगा। वो तो जस्ट ओपिनियन है, वो ओपिनियन को डीसी साहब ने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट मेडिकल में स्टेट हेल्थ, जैसे हेल्थ का अंडर में जो स्टेट टास्क फोर्स है, स्टेट टास्क फोर्स में काफ़ी एक्सपर्ट लोग रहते हैं। उसमें जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट हो सकता है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हो सकता है, या क्लिनिशियन हो सकता है, तो सारा डॉक्टर्स लोग रहते हैं। उसमें एक डाटा तैयार करते हैं, फील्ड लेवल का जो डाटा को लेकर एक डाटा को सम अप करके हमारे स्टेट में प्रोजेक्ट करते हैं। वो स्टेट जैसे हमारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का लीडरशिप में ये डाटा को प्रोजेक्ट करके एक्सपर्ट लोग पूरा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद एक रिकमेंडेशन भेजते हैं, हमारा हेल्थ का तरफ से रिकमेंडेशन भेजते हैं कि नंबर 1 ये हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है, नंबर 3 ये हो सकता है। यानी कि अगर डाटा 10% से ऊंचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 5-6 डेज़ में जब हमारा पॉजिटिविटी रेट 10 से ऊंचा है, तो हम रिकमेंडेशन भेज सकते हैं लॉकडाउन के लिए। फिर लॉकडाउन के लिए कितना दिन, यानी कि 1 हफ्ता हो सकता है या फिर 14 डेज़ हो सकता है, वो रिकमेंडेशन में रहता है। उसके बाद सेकेंड पार्शियल लॉकडाउन, थर्ड, इस तरह से जाता है। वो रिकमेंडेशन को लेके हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिर सरकार को प्रेजेंट करता है। सरकार को यानी कि कैबिनेट डिसीजन,
कैबिनेट डिसीजन के लिए फिर कैबिनेट मीटिंग में प्रोजेक्ट करते हैं। फिर कैबिनेट वाले ने फिर हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने फिर हमारा जो ऑप्शंस को प्लस माइनस करते हैं। सरकार चाहेगा तो फिर नंबर 1 रिकमेंड कर सकता है, फिर सरकार नहीं चाहेगा तो फिर नंबर 2 में जा सकता है। वो फिर अपना बैलेंस करता है कि कौन सा वाला अच्छी होगी हमारा पब्लिक के लिए, पब्लिक का मूड को देखते हैं। तो इस तरह से फाइनल ऑर्डर जो है गवर्नमेंट जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करते हैं या फिर सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी या इसका तरफ से उसको अनाउंस करते हैं। तो ये है लॉकडाउन का प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन सडनली ऐसे किसी व्हाट्सएप से देख के या फिर किसी मीडिया से देख के लॉकडाउन हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जस्ट फॉर पब्लिक अवेयरनेस में लॉकडाउन का लगने का जो हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिस जो पहले से जो चल रही है उसको मैं बता रहा हूँ और ये जो डाटा का एनालिसिस कर रहा हूँ। जो भी है अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन लगने का स्थिति में नहीं है एज़ पर क्राइटेरियाज, लेकिन जब हम बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब हम मास्क नहीं पहनेंगे, ये जो अभी जो 9 आज का डेट में जो 9 पॉजिटिविटी रेट है वो 10 जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 10 तक चला गया कंटिन्यूसली 2-3 डेज़ 5 डेज़ तक अगर 10 में जाएंगे, ये अभी 20 में फिर एनालिसिस होंगे, फिर 20 में एनालिसिस में अगर देखेंगे कि 10 से ऊंचा हो गया तो फिर लॉकडाउन तो लगना ही है। तो इसीलिए अगर लॉकडाउन नहीं लगने देना है हमें, उसके लिए हमारा अपना जो स्टैटिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है। उसके लिए जो पब्लिक का जो बिहेवियर है उसको हम सुधारना है। मास्क ज़रूर लगाइए, जब भी बाहर जाते हैं मास्क ज़रूर लगाइए और जब फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और घर आने से ठीक से हाथ धोना है। यही करना है। दिस इज़ द बेसिक स्टेप टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।